हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सुबह में हम लोगों ने स्ट्रेटजी वीडियो में ये बात किया था कि हम आज ही से पर डे पर चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने हमने पोलिनोमियल चैप्टर को लेकर आ गए हैं। आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से हम लोग इसका वन शॉट कर जाएं। जितना तरह का इसमें कंसेप्ट होता है, अलग अलग कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो सब हम लोग कर जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, तमाम क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हुए इस पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म कर दें। चलिए हम लोग अपने पहले चैप्टर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बेसिक से थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज आता है। एक आता है कांस्टेंट और दूसरा आता है वेरिएबल। कांस्टेंट मींस, आसान भाषा में समझिए, नंबर whose value cannot change is called constant, whose value can change is called variable। आसान भाषा में A to Z। हमारे पास चार ऑपरेशंस होते हैं। देयर आर 4 ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू बदल जाए, जैसे में नंबर होता है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदल सकता है। A to Z, ABCDEFG XYZ। ऑपरेशंस चार होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब जैसे x2 प्लस से दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस के हेल्प से आपस में कंबाइन कर दिया तो एक नया एक्सप्रेशन बना और इसी नए एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कंबाइन करते हैं तो जो नया एक्सप्रेशन बनता है उसी को बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब उसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक टाइप क्या होता है? पॉलिनोमियल। इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक टाइप हो जाता है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? इसी का एक टाइप बनता है पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो एक फॉर्म पे सेटअप रहता है। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो एक फॉर्म पे क्या रहेगा? सेट रहेगा। यानी एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि एक जनरल फार्मूला पे क्या रहता है? सेटअप रहता है। उसी को बोलते हैं अलजेब्राइक, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। और वो फॉर्म क्या है? तो वो फॉर्म है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन an x का पावर n। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म पे सेट रहता है a0 प्लस a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन an x का पावर n, वेयर a0 a1 a2 डॉट an ये तमाम क्या होंगे? कांस्टेंट। ये सब के सब होंगे हमारे कांस्टेंट। a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an ये सब कांस्टेंट होंगे। और जो x वाला जो वो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल। तो यहाँ कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और हमारा ऑपरेशन प्लस भी है, माइनस भी हो सकता है। तो इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीज होते हैं। तो जैसे आता है टर्म्स, फिर आता है डिग्री और एक आता है कोएफिशिएंट। टर्म्स हो गए, डिग्री हो गया और कोएफिशिएंट हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर हम टर्म्स की बात करें
तो टर्म्स कितने हो गए 1 2 3। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए 3। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, कोई पावर नहीं, यानी जीरो पावर। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो हो गई उसकी डिग्री, वो हो गई उसकी डिग्री। हमने टर्म्स को देखा, हमने डिग्री को देखा। फिर अब हम समझते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होगा, जितने अब टर्म्स भी दो तरह के हो जाते हैं। अगर इन दोनों की बात करें और इसकी बात करें, इन दोनों में वेरिएबल है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म, और इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये है कांस्टेंट टर्म। तो जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमेशा हमारा वेरिएबल टर्म का होगा। कोएफिशिएंट जो होगा वो हमेशा वेरिएबल टर्म का होगा। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, या इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर टर्म, और ये होता है एक्स टर्म। अगर यहाँ इससे पहले x3 होता तो एक्स क्यूब टर्म। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो यह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा। x के मल्टीप्लाई में क्या है साइन भी लेंगे -5, तो यह इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो किसी भी टर्म के जो मल्टीप्लाई में होता है वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 3 है, तो यहाँ 3 जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ x के मल्टीप्लाई में -5 है, तो ये -5 x का कोएफिशिएंट कहलाएगा, और ये तो हमारा क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया। तो हमने यहाँ देखा, सबसे पहले हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशंस, फिर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया, फिर हमने क्या देखा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स भी देखा। यहाँ तक हमने तमाम चीज़ों को क्या किया क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं। वन शॉट है, तेजी में थोड़ा करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को करते हुए चलेंगे, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाए कोई नहीं जानता है। और उसी तरह पोलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन टर्म, और फिर बात करें बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे बात करें और टर्म्स के बेसिस पे बात करें, तो अगर टर्म एक है तो वो मोनोमियल है, x 2x 3x/4, ये सब मोनोमियल है। टर्म 2 है तो वो बाइनोमियल है, x + 3 2x + 5। टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल है, 2x² + 5x + 6, ये एक्सेट्रा क्वाड्रिनोमियल। ये सब अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, और डिग्री मोर देन 1 है, 1 है तो लीनियर, अब मोर देन 1 है तो नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में अगर स्पेसिफिक डिग्री 2 है और स्पेसिफिक डिग्री 3 है, तो ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो 2 वाला का स्पेसिफिक नाम होता है क्वाड्रेटिक, और 3 वाला का स्पेसिफिक नाम होता है क्यूबिक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। दिस इज आवर सिलेबस लिनियर पोलिनोमियल, एंड दिस इज आवर सिलेबस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा सिलेबस था लेकिन अब नहीं है। पहले सिलेबस में क्यूबिक पोलिनोमियल भी आता था, लेकिन अब हमारे सिलेबस में क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज आवर सिलेबस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द लीनियर पोलिनोमियल, और कुछ नहीं है। यहाँ हमने पोलिनोमियल को क्या किया कैटेगराइज भी किया। और भी पोलिनोमियल होते हैं, जैसे अगर डिग्री n हो तो उसको क्या बोलते हैं nth डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। ठीक है, अगर वही हम कहें एक होता है 2, ये क्या है, ये होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट होगा। 0 तो वो 0 पोलिनोमियल होगा, और इन दोनों की डिग्री क्या होती है 0 होती है। अगर किसी पोलिनोमियल में केवल कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट अगर दे 5 दे 6 दे
9/3 दे, 9/5 दे, 9/2 दे, तो वो सब के सब पॉलिनोमियल है, यानी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। और जीरो, तो जीरो को कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाए या जीरो पॉलिनोमियल हो जाए, इन दोनों हालात में पॉलिनोमियल के डिग्री होते हैं जीरो। क्यों? अगर हम यहाँ x लेते हैं तो x का पावर जीरो, तो किसी भी चीज का पावर जीरो वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ 2 x का पावर जीरो, तो 2 1 2, 0 x का पावर जीरो का मतलब 1, तो 0 × 1 0। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये हुआ, तो हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सेट्रा। लीनियर यानी डिग्री 1, नॉन लीनियर मतलब डिग्री मोर देन 1, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, 3 का मतलब क्यूबिक, nth डिग्री होगा तो nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो होगा तो जीरो पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल के वैरायटीज हो गए, कैटेगरी हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। AE which are not polynomial। कुछ ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कौन कौन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? देखते हैं। पहला, इफ पावर इज नेगेटिव। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा, इफ पावर इज फ्रैक्शन। अगर पावर फ्रैक्शन में होगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा, इफ वेरिएबल इज इन रूट। अगर वेरिएबल रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन तीन हालात में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, PYQ इस पे मिलेंगे आपको कि विच पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला, अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। पावर फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल रूट में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल, 2x² 5x - 1 + 9। तो यहाँ जो है पावर माइनस में है तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। 2x² 5x का पावर 1/3 + 9, यहाँ पावर फ्रैक्शन में है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 3x²
5√x प्लस 8। यहाँ वेरिएबल क्या है, रूट में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। जैसे x का पावर 3/2 बाई x का पावर 1/2 प्लस 8। कोई भी देखेगा तो कहेगा वेरिएबल पावर फ्रैक्शन में है, ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे 9th क्लास से। ये बेस सेम है और पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है। तो 3/2 माइनस 1/2 और प्लस 8, तो ये 3 में 2/2 का मतलब 1 और प्लस में 8, तो ये पोलिनोमियल हो जाएंगे। फिर x² प्लस 5√2x प्लस 6। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं, लेकिन पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा है, वेरिएबल रूट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल तो रूट से बाहर है, कांस्टेंट रूट में है। कांस्टेंट रूट में हो कोई लेना देना नहीं है। अगर वेरिएबल रूट में होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल रूट में है ही नहीं, ना पावर माइनस में है, ना पावर फ्रैक्शन में है, ना ही वेरिएबल रूट में है, तो यह पोलिनोमियल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कि कब पोलिनोमियल होगा और कब पोलिनोमियल नहीं होगा, इसको भी हमने देख लिया। इस कॉन्सेप्ट पे आपको PYQ मिलते हैं। आगे देखिए, आगे आता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6 एट x बराबर 2। ये एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर 2 है, टर्म 3 है, तो ये ट्राइनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x बराबर 2, यानी x के जगह जब हम 2 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, रख लीजिए। पुटिंग x बराबर 2 वी हैव, जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 10 6 20। x बराबर 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया जी, 20 आ गया। ये हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हमने इसको भी देखा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² 5x माइनस 6, x बराबर 1, x बराबर 2। ये दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले x बराबर 1 रखते हैं। पुटिंग x बराबर 1 वी हैव 1² 5 इंटू 1 माइनस 6, 1 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। x बराबर 1, सिंस एट x बराबर 1, p मीन्स पोलिनोमियल, वेरिएबल मीन x, तो px इक्वल टू 0, यह हमने देखा। फिर अब हम रखते हैं x बराबर 2, x बराबर 2 वी हैव 2² प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6, 4 प्लस 10 माइनस 6 8, सिंस एट x बराबर 2 पोलिनोमियल x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमने दो वैल्यू रखा, एक ही पोलिनोमियल पे दो वैल्यू रखा। एक वैल्यू पे जब एक वैल्यू रखा तो हमने ये पाया कि उस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन दूसरे वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 के बराबर नहीं होता है। तो वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा वह उसका जीरोस कहला जाएगा, और जिस वैल्यू पर 0 के बराबर नहीं होगा वह उसका जीरोस नहीं कहलाएगा। तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, उस वैल्यू को बोला जाता है क्या, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जिस वैल्यू पर बराबर नहीं हो वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं होता है। तो बहुत बार भी देखा गया है, इस टॉपिक पर भी प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं।
इस टॉपिक पर भी प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल हैं। जैसे पूछ देगा कि चेक वेदर इट इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और नॉट। चेक करके बताइए कि दिया गया जो वैल्यू है वह इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। एक ये सवाल हो सकता है। दूसरा ऐसे सवाल बनता है कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे कहे इफ x बराबर 2 इज अ जीरो of x square plus 5x plus a, then find a। अगर x बराबर 2 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो a का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन जीरो वाले कंसेप्ट पे। तो x बराबर 2 जो है इसका पोलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर ये जीरो हो जाएगा। तो सिंस एट x बराबर 2 px इक्वल टू जीरो, अब रखेंगे 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू जीरो। 2 का स्क्वायर 4, 10 14 प्लस a इक्वल टू जीरो। तो a का वैल्यू कितना आ गया -14 आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में और हम लोग देखेंगे भी। तो आप कंसेप्ट समझते चलिए, कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होने लगेगी। फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर जाते हैं तो और समझ जाते हैं बातों को। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देख जैसे अगर बात करें, हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक दो तरह का पोलिनोमियल, लीनियर पॉली क्वाड्रेटिक और तीसरा क्या देख रहे हैं क्यूबिक। हमको मालूम करना है नंबर ऑफ जीरोस। इसके कितने होते हैं, एक, इसके दो और इसके तीन। ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बराबर है किसके, नंबर ऑफ डिग्री। यानी नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ क्या डिग्री हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, जीरो भी 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, जीरो भी 2। क्यूबिक की डिग्री 3 और जीरोस भी 3। क्लियर। तो जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, डिग्री होंगे, और जितने डिग्री होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हुआ, ये भी हमने इसको भी क्लियर कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं ग्राफ पर। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स पहला क्या है भाई, ग्राफ हमारा लीनियर और एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। ये तीन तरह का हमारे यहाँ है ग्राफ। अब देखते हैं सबसे पहले ग्राफ। लीनियर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट एंड कट एक्स एक्सिस वंस। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, और ऐसा स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। जब तक एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक हम ग्राफिकल मेथड से जीरोस को फाइंड नहीं कर पाएंगे, पता डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। यानी जो नंबर ऑफ जीरोस होता है वो दो तरीके से हमें चलता है। एक तो डिग्री बता दिए,
जितना डिग्री उतना जीरोज। दूसरा जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो डिपेंड करता है एक्स एक्सिस के कट पॉइंट पर। एक्स एक्सिस को जितना बार कट करे या टच करे उतना ही उसके जीरोज रहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हो लेकिन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे, कट ही नहीं करे, तो फिर वो जीरोज कैसे बता पाएगा। तो स्ट्रेट लाइन भी हो और एक्स एक्सिस को एक बार कट करे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और वो लीनियर पॉलीनोमियल के ग्राफ जैसे ये यहाँ काटा और मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये तो वाई एक्सिस है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक्स एक्सिस से मतलब है। तो एक्स एक्सिस को एक बार काटा वो तो यानी एक जीरो, अब वो उस जीरो यानी जीरो का मतलब वेरिएबल का वैल्यू, तो वो वेरिएबल का वैल्यू कौन होगा 1। तो एक्स बराबर 1 इस दी किसी कोई पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ का जीरो कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है पाराबोलिक यानी पाराबोला शेप, पाराबोला शेप, और इसी को बोलते हैं यू शेप। हम लोगों ने पाराबोलिक मिरर भी पढ़ा होगा लाइट रिफ्लेक्शन में, ये यू शेप यानी ऐसे ये यू शेप। तो इसने एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स क्या किया कट किया, तो इसके कितने जीरोस हो गए 2 जीरोस हो गए, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं ये पैराबोला शेप में है, तो ये -1 है और ये 1 है, तो पहला जीरो -1 दूसरा जीरो 1, ये इसका आंसर हो गया। इसका कैसा होता है ग्राफ, कर्व होता है या जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे एक ये वंस ट्वाइस एंड थर्ड, इसने 3 बार काटा तो इसके कितने जीरोस हो गए 3 जीरोस हो गए, इसके हो गए 3 जीरोस, इसके 3 जीरोस, इसके 2 जीरोस और इसके 1 जीरोस। तो अकॉर्डिंग टू जीरोस ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। अगर हम ऐसे बात करें, यहाँ नो जीरो, कोई जीरो नहीं है, बिकॉज द लाइन इज नॉट कटिंग द एक्स एक्सिस एनी टाइम, किसी टाइम एक बार भी नहीं कट रही है, कोई जीरो जीरो नहीं होगा। और ऐसे बात करें, यहाँ एक बार कटा है तो ये 1, अगर ऐसे बात करें तो यहाँ और यहाँ तो 2 टाइम्स हो गए, तो यहाँ एक टाइम्स तो ये एक हो गए, यानी नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स अपॉन दी कटिंग और टचिंग ऑफ एक्स एक्सिस। जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा या जितना बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतना ही उसके जीरोस हो जाएंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस को एक बार काटते हैं मैक्सिमम, कम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार काटेंगे, कम से कम भी एक ही बार काटेंगे। इसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, तो यह मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 टाइम काट सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, तो ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 3 टाइम काट सकता है, उससे ज़्यादा काट ही नहीं सकता है। इसका 2 टाइम काट सकता है, उससे ज़्यादा काट ही नहीं है। 2 जीरोस 2 कट, 3 जीरोस 3 कट, ये हो गए हमारे क्या ग्राफिकल ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर आगे देखते हैं, आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इस ग्राफिकल ग्राफ पे भी कंसेप्ट है, ग्राफ पे भी पीवाईक्यू पूछा गया है, इसको भी ध्यान, इस टॉपिक को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है।
अब देखिए, कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन में कि या तो आपसे ग्राफ देकर पूछेगा कि जीरोस कितने हैं, या तो आपसे कहेगा कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाइए। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ दिया जाता है। उस बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझा पाए। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कह रहा है कि ग्राफ ऑफ द, पहले बात ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से बात समझ में आ गया कि ग्राफ कैसा होगा, पाराबोलिक। ग्राफ हो जाएगा हमारा पाराबोलिक, यानी पाराबोला शेप में, पाराबोला शेप में। अब हम बनाते हैं, हम इसको मान लेते हैं y, हमने इसको क्या माना, y, हम इसको y मान लेते हैं और वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम, ये हो गया हमारा x का वैल्यू और ये हो गया हमारा y का वैल्यू। हमने x और y की वैल्यू रखना शुरू किया। कुछ भी आप रख सकते हैं, आप पहले -1 रखिए, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 और ये हो गए हमारे 4। अब अगर हम यहाँ रखते हैं -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाता है +1 और माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2 और ये -8, तो 1, 2, 3 और 3 में से 8 गया तो -5। फिर अगर हम यहाँ -2 रखते हैं तो ये हो गया 4, -2 to the 4, 4, 4, 8, 8 में से 8 गया 0, -3 कहेंगे तो 9 और +6, 9, 6, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का 16 -24 और ये हो गया हमारा 16। 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, ये होगा -8। 1 रखते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2 1 से -2, -8 -10 में से 1 का -9 हो जाएगा। फिर रहेंगे तो ये 2 2 4, 4 8 12, -12, -12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर अगर 9 2 0 6 6 और -14 और -14 में से 9 गया तो -5 हो जाएगा। 4 6 2 4 से 8 8 माइनस से +16 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ग्राफ लगाना शुरू करेंगे, पॉइंट्स लगाना सबको आना चाहिए। तो पहला है x का वैल्यू 1 -5, यहाँ -1 होता है मान के चलते हैं, यहाँ मानते हैं -5 है मान के चलते हैं। ये -1 -5 को पॉइंट लगा। -2 0, x का वैल्यू -2 यहाँ पे होता है, x का वैल्यू -2 यहाँ पे होता है, 0 तो x एक्सिस पर होता है। -4 का 16, x का वैल्यू -4 हो जाता है और y का वैल्यू कितना हो रहा है, 16। x का वैल्यू -4 और y, सॉरी मिस्टेक, x का -1 और y का -5, ये नीचे चला जाएगा, ये -5 पे चला गया मान के चलते हैं। और ये हो गया -2 का 0, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे -3 का, -2 का 0, -3 का 7, यहाँ पे -3 है, x का वैल्यू -3 और ये हो गया ऊपर चला जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ -4 का 16 है, तो ये -4 ऊपर चला जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं। फिर ऐसे मिलाते चले जाएंगे तो हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि कौन से ग्राफ को शो करेगा, पाराबोला, जो कि एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू मान तो -1 है, ये 1 2 है और ये 2 है, तो ये इसके दोनों क्या कहला जाएंगे, जीरोस कहला जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है और ये यहाँ पर भी दिख रहा है। ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, जीरो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, थोड़ा ग्राफ को और डीपली समझते हैं ताकि इस ग्राफ से पूछे जाने वाले बेहतरीन बेहतरीन MCQs जो कि NCERT एग्जाम्पलों से उठ के आते हैं, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ केस।
अगर हम इसको ऐसे देखें, ये एक ग्राफ है और ये हो गया पैराबोला। फिर अगर हम इसको ऐसे देखें, ये हो गया पैराबोला। यहाँ हम देख रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। इसका मतलब यहाँ भी जीरोस 2 है और यहाँ भी जीरोस 2 है, लेकिन दोनों जीरोस अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे क्या किया जा रहा है, कट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कटिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो एक जीरोस अलग और दूसरा जीरोस ए और दूसरा जीरोस बी, तो दो अलग अलग जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। तो अगर जो ग्राफ होगा, जो पैराबोला शेप होगा, अगर एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तो उसके दो अलग अलग जीरोस हो जाएंगे, दो अलग अलग क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। उसी तरह केस 2 देखते हैं। ये तो केस 1 हो गया, पर वही हम केस 2 की बात करें, पैराबोला होगा, भले पैराबोला होगा, एक पॉइंट पे टच किया, कट किया, एक पॉइंट पे से, ये जीरोस 1 और ये जीरोस 1, पैराबोला है लेकिन जीरोस 1 होंगे। भले पैराबोला दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है, लेकिन पैराबोला शेप में है, लेकिन कटिंग एक्स एक्स को 1 टाइम है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये दूसरा केस हुआ। आगे के केस में बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। फिर यहाँ अगर हम देखें ऐसे, पैराबोला तो है लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो यहाँ जीरो नहीं है और यहाँ पे जीरोस नहीं है। ये हमारे हो गए जीरोस की कहानी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कहानी। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तमाम कहानी, यहाँ तक क्या हो गई, समाप्त। आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले कंसेप्ट पे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इससे पहले कि हम लोग आगे कंसेप्ट पे बढ़े, हमने जहाँ तक पढ़ा, जितना टॉपिक पढ़ा हमने, उससे कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं शीट प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, और आप लोग इसको शीट में देखें। आप लोगों को पता है टेलीग्राम का चैनल है कासिम नील, और उसी टेलीग्राम के चैनल पे क्या किया जाता है, शीट डाल दी जाती है, आप उसमें से शीट कर सकते हैं। हम लोग पॉलीमर की शीट को देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट डिग्री, आप डिग्री बता सकते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर टाइप भी बता सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या कर रहा है, इफ पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी देन फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स, ये भी आप बना सकते हैं। जीरोज निकलने के लिए जीरो के बराबर किया जाता है। फिर कह रहा है 2 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमने क्वेश्चन के कंसेप्ट के दौरान ऐसे क्वेश्चन बताया था कि गिवन वैल्यू इसका जीरो है, तो जीरो है तो उसका मतलब उस पर जीरो हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ए इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। कह रहा है कि x प्लस ए is a x plus a is a factor of 2x square plus 2x square plus 2ax
प्लस 5x प्लस 10, 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और ये क्वेश्चन है CBSE 2016। ये 9th क्लास का एक कंसेप्ट है जिसको जानना जरूरी है, जिसको लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ये जो है x प्लस a, इसका क्या है? फैक्टर। फैक्टर हम लोग रियल नंबर में ही पढ़े हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर से कोई नंबर कट जाता है वह उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे कि 8 है, 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो 1 2 4 8 ये सब के सब 8 के क्या कराएंगे? फैक्टर्स कराएंगे। तो अगर कोई नंबर जिन जिन नंबरों से कटता है वह उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो जिस नंबर से कट गया तो रिमाइंडर 0 हो जाते हैं। जैसे 8 जो है 2 से कट गया तो 2 4 जा 8, कट कुट के रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब ये इसका रिमाइंडर फैक्टर है तो यानी जब इससे ये कटेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम इज अ फैक्टर, हैंस तो हम इसको पहले इससे वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंस x प्लस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस a। अब इस जब इस वैल्यू को पुट करेंगे ना तो यह इसको क्या कर देगा? 0 के बराबर कर देगा। तो सिंस पुटिंग x इक्वल टू माइनस a, देन px इक्वल टू 0 पुट कीजिए। 2 माइनस a का स्क्वायर, 2a माइनस a, 5 इंटू माइनस a प्लस 10 और इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू में 0। ये कट गया, ये माइनस 5 है, गया तो माइनस 10 और ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। दैट इज आवर आंसर। तो इस फैक्टर थ्योरम को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इस पे प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल है, बहुत पुराना भी नहीं, ये 16 में भी है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जितना टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पहले उसका क्वेश्चन देख लें। आगे कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी उतना आर 2 and minus 3 then find the value of a plus b। चलिए ये भी जीरोस वाला ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक। ग्राफ दिया गया है, उसमें से बताना है। तो जो पैराबोला के शेप में नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं होगा। देख लेंगे साफ साफ। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे ग्राफ दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट कर रहा है हम लोग देख के बता सकते हैं कि कितने जीरोज होंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं जिसमें बताना है आपको कि ये कौन क्वाड्रेटिक के ग्राफ है, कौन क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं है। ये सब आप बना सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में आ रहा है, आगे क्वेश्चन में कंसेप्ट चेंज हो चुका है, यानी हमने जहाँ तक पढ़ा इस क्वेश्चन को देखे, एक क्वेश्चन रह गया, हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, फिर है a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस बी। इसके जीरोज हैं आपके 2 एंड माइनस 3। तो कह रहा है फाइंड a प्लस बी। चलिए ये बहुत ही देखने में लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो गया।
देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे जैसे टॉपिक आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा मोड़ा पे आपने पढ़ाई होगा तो आपको याद ही होगा। क्या होता है देखिए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यही दोनों जीरोस हैं, इनका सम यानी 2 और -3, ये हो गया इसका सम। माइनस और b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट जो कि a प्लस b है, और a का कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 और 3 -1, और ये हमारा माइनस a प्लस बी बाई में 1, ये माइनस से माइनस कैंसल, क्रॉस करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया आंसर। कोई कोई इसको ऐसे बनाएगा, कोई कोई अगर 9th पढ़ रहा है, 9th पढ़ा होगा और उसको ये जानकारी नहीं होगी कि हम ये लगा सकते हैं, वैसे करेगा। पहले 2 को पुट करेगा तो एक इक्वेशन बनेगा, जैसे फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में कहता है। फिर -3 को पुट करेगा तो एक इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा। वो बेवकूफ़ी है, बोर्ड में आपके पास इतना टाइम नहीं है। हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमको ये जो फाइंड करना है, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो जो फाइंड करना है वो b है, और b जो होता है वो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला में ही आता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c/a होता है और सम में b/a होता है। तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, खटाक दे हमारे आंसर आ जाएगा, ये बन गया। तो ऐसे अगर आपको इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट पता होगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। टाइम बाउंडेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, अपना टाइम को बचा सकते हैं। तो हमने जहाँ तक पढ़ा अभी तक, जहाँ तक हमने थ्योरी लिया, कंसेप्ट समझा, वहाँ तक के हमने कुछ क्वेश्चन को भी देखा और समझा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। शीट में अगर आप फर्दर देखिएगा इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको कॉन्फिडेंस फील करवाएंगे और आपके कंसेप्ट को और बेहतर से बेहतर क्या करेंगे, क्लियर करते चले जाएंगे, क्लियर करते चले जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट और भी बेहतर होते चले जाए, बेहतर होते जाए, तो आपको इसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से शीट को बना लीजिए। शीट बना लीजिएगा, आपको सैंपल पेपर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शीट बना लीजिए, सैंपल पेपर के तमाम क्वेश्चन को देख लीजिए, मिला लीजिए कि तमाम क्वेश्चन आपके शीट में अवेलेबल है कि नहीं है। शीट बनाने के बाद अगर सैंपल पेपर के तमाम क्वेश्चन आपके जहन में है, हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, देन यू डू नॉट हैव टू सॉल्व एनी सैंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन। स्किप कीजिए, अगले चैप्टर पे आगे बढ़िए। यहाँ से आगे की कहानी, अब हम लोग स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके जीरोस पढ़ेंगे, उसके रिलेशन पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस के बारे में, जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, इन सब पे बेहतरीन 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तक ही इस वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम।